हेलो यंग माइंड्स। गणित एक कठिन विषय होने के साथ साथ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी है। यह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। यदि गणित को सरल भाषा में आसान तरीके से और इंटरेस्टिंग खेल के रूप में बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए तो मैथ्स से अच्छा कुछ और सब्जेक्ट नहीं होगा। चलिए हम मैथ्स की इसी कड़ी में आज एक मज़ेदार मैथ्स ट्रिक देखते हैं और साथ ही सीखते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक आसान सी मैथ की ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। तो कोई देखना चाहेगा? हाँ। तो कौन कौन है इसमें इंटरेस्टेड? मैं तो तुम आ जाओ, तुम इन्वॉल्व रहोगे पर इसे मैं करा रहा हूँ। तो तू इधर आ जा भाई, तू देख ले। तो आप 1 to 10 तक नंबर लिखो। मार्कर ये लो, 1 to 10 तक आप नंबर लिखो। तब तक मैं इनको कुछ नंबर देता हूँ। शीट तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, तब तक आप नंबर लिखो। बताना मत सब किसी को। ये नंबर है जो तुम्हें बोलना है, बताना नहीं है, ठीक है? ठीक है, ये लो। तो आपको भी एक नंबर दे देता हूँ मैं। तो ये नंबर आपको बताना नहीं है, जब मैं पूछूँ तब बताना। तो लिख दिया आपने 10 तक नंबर? तो आप अपने मर्जी के कोई से भी 5 नंबर काट दो, कोई से भी 5। अब जो बचे हुए नंबर है ना, उनको लिखो आप। अच्छा, तो अब आप कोई 3 नंबर काटो अपनी मर्जी के इनमें से। अब जो आपने नंबर काट रखे हैं ना, आप उनको लिखो। अब आप इनमें से कोई 2 नंबर काटो और अपनी मर्जी के। अब जो आपने काट रखे हैं उनको फिर से लिखो, जो आपने काट रखे हैं। अब इन दोनों में से आप कोई एक नंबर काटो। अब जो आपका बचा हुआ नंबर है ना, उसको लिखो। तो क्या ये जो इस पे नंबर आ रखा है, क्या वो सही है या गलत है? ये सही है? हाँ, कि गलत बिल्कुल सही है। यार भाई क्या मजेदार ट्रिक है यार, हमें भी सिखा दो यार। हमें सीखनी है। हाँ हमें भी सीखना है। हाँ, हमें भी सीखना चाहते हैं। तो चलो फिर आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो देखो, जैसा कि तुमने इसे 10 तक नंबर लिखे हैं, पूरे 1 to 10 तक नंबर लिखे हैं। तो अब मैंने आपको बोला कि 5 नंबर काटना है। काटे आपने 5 नंबर, उसमें से मेरा आंसर तो 8 था। 8 तो आपने काटा नहीं, तो मेरा जो बचा हुआ आंसर था उसमें मैंने आपको बचे हुए नंबर लिखा है। अगर सपोज आप काटते उस नंबर को, सपोज जो मेरा आंसर था आप 8 काटते, तो मैं आपको कटे हुए नंबर लिखने के लिए बोलता, पर आपने 8 नहीं काटा था, तो मैं आपको कटे हुए नंबर लिखा है। जो आपने काट नहीं रखे थे वो नंबर लिखा है मैंने आपसे, ठीक है? फिर जो यहाँ से फिर इसका कुछ सीन नहीं है। अब सीधा यहाँ से जो कुछ है। अब देखो, फिर मैंने ऐसा आपसे कहा क्योंकि 5 नंबर थे इसलिए मैंने 3 काटने के कहा। अगर आप देखो, आपने 8, 9, 10 भी काट रखे हैं, तो आपने 8, 9, 10 काट रखे हैं, तो मेरा आंसर तो 8 है। तो मेरे को तो अपना आंसर निकालना है लास्ट तक, तो 8 तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा नीचे तक। तो अगर सपोज आप 8 नहीं काटते, 7 काटते उसकी जगह, तो मैं आपको कहता कि 6 और 8 लिखना है सिर्फ। तो आपने तो 8 काट रखे, तो मैंने आपको कहा कि 8 से 10 तक 8 जो आपने काट रखे हैं उनको नंबर लिखो। तो आपने लिखे 8, 9, 10 जो 3 नंबर थे। फिर आपने 3 नंबर आए, उसमें से आपका मेरा आंसर तो 8 था। तो जो 8 है उस पर मैंने आपसे कटाए। जो आप 2 नंबर काटने थे उसमें आपने 8 काटे। आप 8 वही नहीं काटते और 9 काटते उसकी जगह, तो मेरा आंसर डायरेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया था। पर आपने 8 काट रखा तो और नंबर ले गए, तो 8 और 10 तो 2 नंबर बचे लास्ट में। फिर आपने 10 काटा, जो मेरा लेफ्ट वाला आंसर था। सपोज आप 8 काटते तो मैं 8 ही बताता, जो आप काटते उसके वही करता मैं। तो मेरे को तो अपना आंसर निकालना था, तो बस एक आया समझ में। वाह क्या गजब की ट्रिक थी। बस यही थी, एक छोटी सी शानदार से ट्रिक। हम अपने साथी को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कहेंगे और इस बीच जब वो लिख रहा होगा हम किसी तीसरे व्यक्ति को सही उत्तर बता देंगे।
फिर उसके बाद हम अपने साथी को कहेंगे कि वह किन्हीं 5 संख्याओं को काट लें। फिर हम देखेंगे कि उसमें जो हमारी संख्या है वह काटी गई है या बची हुई है। यदि हमारी संख्या काटी गई है तो हम काटी गई संख्या को लिखने के लिए कहेंगे। फिर उसमें से हम किन्हीं 3 संख्याओं को काटने के लिए कहेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी संख्या काटी गई है या बच गई है। फिर हमारी संख्या काटी गई है तो हम उसे लिखने के लिए कहेंगे। फिर इसमें से हम 2 संख्याओं को काटने के लिए कहेंगे। फिर मेरी संख्या बची हुई है तो मैं उस बची हुई संख्या को नीचे लिखने के लिए कहूंगा और तीसरे व्यक्ति को बुला के उस संख्या को मिला लूंगा। Thanks for watching. Please like and subscribe.